हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पुशिंग और पुलिंग ऑफ ए बॉडी व्हिच इज़ ईजियर। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे मोशन ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर रोड, मतलब कोई भी कार अगर सर्कुलर रोड के ऊपर मूव करेगा तो उसको स्किड नहीं करने के लिए कितना मैक्सिमम स्पीड से वो जा सकता है, वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो पहले ये टॉपिक देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है। सपोज हम लोग एक बॉडी को पुश करेंगे, तो इस बॉडी का सपोज मास है m, तो इसको हम लोग पुश करेंगे सपोज इस डायरेक्शन में। यहाँ पे सपोज हम लोग ऐसे डायगोनली सपोज एक फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस बॉडी का सपोज मास है m, इसका मास है m, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो मास है, मास जो है इसके वजह से यहाँ पे आएगा एक वेट फोर्स। वेट फोर्स कहाँ पे देगा, ये जो आप लोग के पास ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर जो है वेट फोर्स देगा। एंड इस वेट फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो रिएक्शन फोर्स होगा ऑन द बॉडी, तो हम लोग सपोज इसको इस तो ऊपर की तरफ रिएक्शन देंगे, ये होगा आप लोग का रिएक्शन फोर्स। मतलब क्या होगा, mg इक्वल टू आएगा आप लोगों का r, और इस जो हम लोग को फोर्स देंगे ना, ये फोर्स हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इज योर पुशिंग फोर्स। और इस फोर्स जो है ये सपोज डायगोनल ऐसे एक्ट करेगा। अगर ये फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे सपोज मैं सपोज ऐसे देता हूँ, सपोज ये फोर्स अगर ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सपोज इसके साथ सपोज एंगल बना रहे थीटा, तो यहाँ पे थीटा ये भी क्या होगा आप लोग का थीटा आएगा। तो क्या होगा, ये जो फोर्स आएगा ना, इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। एक आएगा आप लोगों का नीचे की तरफ, एक आएगा नीचे की तरफ, जो होगा आप लोगों का एफ साइन थीटा। इसके साथ मैं लिख के देता हूँ, इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा यहाँ पे एफ साइन थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का एम जी था। और ये इस फोर्स का जो कॉस कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा इस तरफ, वो होगा आप लोगों का एफ कॉस थीटा। अभी देखो, अगर ये बॉडी, ये ब्लॉक या बॉडी को जो भी हो, अगर ये पुशिंग फोर्स देने के बाद इस तरह मूव करेगा, तो इसके ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि बॉडी मोशन में जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, वो होगा आप लोगों का एफ के। अभी हमारे पास ये देखो, आर जो है हमारे पास वो क्या होगा, आर इक्वल टू है आप लोगों का एम जी। और ये जो आप लोगों का फोर्स है यहाँ पे, ये बॉडी अगर मूव करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का म्यू के, आर मतलब क्या आएगा, एम जी। अभी जो हमारे पास ये फोर्स था, ये फोर्स अगर इस तरफ ऐसे मूव करेगा, तो इसके ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर जो इफेक्टिव फोर्स होगा इसके ऊपर, वो फोर्स टोटल कितना आएगा। देखो, ये जो आप लोगों का रिएक्शन फोर्स यहाँ पे होगा, तो रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, देखो आर इक्वल टू क्या आएगा, ये दो जो फोर्स है अभी यहाँ पे हमको क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखो, आर इक्वल टू हम लोग लिख सकेंगे, आर इक्वल टू यहाँ पे आएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे सपोज अभी ये नहीं लिखेंगे हम लोग, तो हमें बेसिकली क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आप लोग देखो, क्योंकि आर के साथ साथ यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स का साइन कंपोनेंट भी वेट के साथ आ गया, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसलिए ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, वो क्या आएगा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर था। आर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग लिखेंगे एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, अभी सपोज ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया व्हेन वी पुश द बॉडी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग, ये ध्यान दो, वेट के साथ साथ यहाँ पे फोर्स का साइन कंपोनेंट जो है वो भी यहाँ पे जुड़ गया वेट के साथ। तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अभी इस केस में अगर हम लोग रखेंगे पुलिंग है बॉडी, यहाँ पे तो पुशिंग था, तो हम लोग ऐसे पुश करेंगे, तो पुश करेंगे, सपोज ये जो फोर्स यहाँ पे आया, पुलिंग करने टाइम सपोज हमारे पास फोर्स जो है, सपोज हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, सपोज फोर्स देते हैं ऐसे, ये होगा आप लोग का फोर्स। सपोज ये वेट था, फिर से इसका मास आएगा m, अगर इसका मास m है तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा आप लोगों का एम जी। और यहाँ पे जो फोर्स था, ये अगर ऐसे थीटा करके यहाँ पे फोर्स देगा, तो क्या आएगा, फोर्स का कॉस कंपोनेंट जाएगा ऐसा, और फोर्स का साइन कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे आर पहले से ही था, और फिर से यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स का जो साइन कंपोनेंट था यहाँ पे ये जुड़ गया। लेकिन अभी अगर ये हम लोग इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, ये होगा आप लोग का पुलिंग फोर्स। अगर इस तरह पुलिंग करेंगे, तो ये जो फोर्स आपको मिल रहा है ना, पुलिंग फोर्स, यहाँ पे जो पुलिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स अगर ऐसे जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये बॉडी अगर इस तरह मूव करेगा, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एफ के। तो पहले की तरह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो लिखा था आर इक्वल टू, पहले सपोज आप लोग लिख देते हो, यहाँ पे आर इक्वल टू सपोज एम जी हमारे पास है,
नंबर 2 पॉइंट था आप लोगों का एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। लेकिन यहाँ पे अभी जो ये जो एम जी था, जो आर था, तो आर के साथ ये देखो आप लोग क्या आ रहा है यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है वो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये क्या आएगा, एफ साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू आएगा आप लोगों का एम जी। तो इसलिए आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो अभी रिएक्शन फोर्स जो होगा आप लोगों का इस बॉडी के ऊपर आएगा आप लोगों का एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो अभी नॉर्मल फोर्स हमको मिल गया, ये रिएक्शन फोर्स आप लोग बोलोगे आर इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो क्या आएगा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मतलब क्या हुआ, वेट से फोर्स का जो साइन कंपोनेंट था वो यहाँ से माइनस हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इस काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के डैश यहाँ पे नाम देता हूँ तो ऑब्वियसली अपने को क्या मिल रहा है, ये था पुशिंग का काइनेटिक फ्रिक्शन, पुशिंग फोर्स के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन था एफ के इक्वल टू म्यू के होल इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, म्यू के इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मतलब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इससे ये क्या है, कम है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ के मतलब पुशिंग फोर्स का जो काइनेटिक फ्रिक्शन था दैट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ पुलिंग फोर्स। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इसलिए थोड़ा हार्ड होगा पुश करने के लिए, और पुलिंग में क्या होगा, क्योंकि इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कम है इसलिए ये क्या होगा, इजीली इसको हम लोग मूव करा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पुलिंग इज ईजियर, पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग ए बॉडी, पुशिंग ए बॉडी। ठीक है, यहाँ तक लिखो बच्चों, यहाँ तक लिखो। अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ, इसको आप लोग जो है पॉज करके लिखो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ रहे हैं वो होगा आप लोगों का कार ऑन ए लेवल्ड रोड। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके लिखो। वैसे भी यहाँ पे देखो, ये है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, कार ऑन ए लेवल्ड सर्कुलर रोड। मतलब क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार विदाउट स्किडिंग। मतलब एक सपोज हमारे पास एक ऐसे सर्कुलर रोड है, ऑन दिस सर्कुलर रोड एक कार ऐसे आ रहा है, ऐसे सपोज कार आ रहा है। ये यूजुअली जो है हम लोगों के बहुत हाई स्पीड, अगर हम लोग कोई भी सर्कुलर रोड में जाएंगे, या जो आप लोग देखा ना कार का रेसिंग्स में देखे, तो वहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर पार्ट होते हैं, बहुत सारे कार स्किड कर जाते हैं, लेकिन कुछ कार्स कंट्रोल करके फिर से वो अच्छे से टर्निंग ले लेते हैं। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है स्किडिंग नहीं करके, मतलब सेफली जब वो टर्निंग लेगा तो मैक्सिमम स्पीड कितना लेने से वो सेफली टर्न को ले सकेगा, उसी का ये हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये देखो, जब कार ऐसे जाएगा, कार ऐसे जाने से क्या होगा, ये जो एक इमेजिन करो, ये सब एक सर्कुलर पाथ जैसा एक सर्कुलर पाथ है, ये पूरा सर्कुलर पाथ का ये है आप लोग का सपोज सेंटर। तो अगर ये कार ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने के लिए, थ्रू आउट दिस सर्कुलर पाथ इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द क्या है, टायर एंड रोड। ये टायर और रोड के बीच ये फ्रिक्शनल फोर्स आया है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसी के हेल्प से ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये कार सेफली यहाँ पे मूव कर पाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये जो भी कार का वेट है, वेट की वजह से यहाँ पे जो है रोड के ऊपर जो आप लोग का वेट आ रहा है वो है mg, और कार के ऊपर रोड से जो आप लोगों को रिएक्शन फोर्स जा रहा है वो है r। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए क्या लिखेंगे, r इक्वल टू mg लिखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो एज देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, एज देयर इज नो वर्टिकल एक्सेलरेशन। सो हम लोग क्या लिखेंगे, r इक्वल टू एम जी यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकेंगे। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वजह से रिएक्शन फोर्स जो है कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा जब आप लोग यहाँ मैंने आप लोग बोला वो आप लोग लिखो यहाँ पे, इफ द कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर path, it needs a centripetal
centripetal force to take turn which is provided by the frictional force F between the tires and the road therefore हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे F इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यू आर और आर मतलब क्या है mg। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे म्यू mg। तो ये होगा आप लोग का फ्रिक्शनल फोर्स और इसके वजह से जो है कार को एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको इस तरफ खींचेगा सो ये यहाँ पे बाहर की तरफ स्किड नहीं करेगा तो ये आराम से ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसके ऊपर ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये जो आप लोगों के पास मिला था सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्या लिखेंगे ए एफ और एफ के जगह पे हमारे पास क्या है म्यू mg। अभी यहाँ दोनों तरफ से हम लोग जो है ये m को कैंसिल कर सकेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर जी मतलब क्या है v इक्वल टू आएगा म्यू आर जी। सो दिस इज योर कंडीशन फॉर द कार नॉट टू स्किड ऑन द सर्कुलर पाथ। तो ये है आप लोगों का मैक्सिमम स्पीड ये आप लोग लिखोगे सेफ मैक्सिमम स्पीड स्पीड मतलब ये जो आप लोग कार मिल रहा है ना इस स्पीड से मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो आर था आर का वैल्यू पुट करेंगे जी का वैल्यू पुट करेंगे और म्यू का वैल्यू आप लोग को दिया होगा जो भी वैल्यू को हमें मिलेंगे ना उसी स्पीड से अगर कार इस रोड पे सर्कुलर टर्न लेंगे तो ये स्किड नहीं करेगा उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा ये स्किड कर जाएगा। ठीक है इस टॉपिक को आप लोग पॉज करके लिखो। मैं अभी क्या करेंगे हम लोग कार ने अभी हम लोगों ने पढ़ा लेवल रोड अभी हम लोग पढ़ेंगे सेफ स्पीड ऑन ए बैंक सर्कुलर रोड फॉर ए कार। ठीक है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अभी इसको आप लोग पॉज करके लिखो। बच्चे भी इस टॉपिक को देखो ये है आप लोग का कार ऑन ए बैंक सर्कुलर रोड मतलब यहाँ पे जो है हम लोग कोई भी पहाड़ी इलाका आप लोगों ने जब ट्रेवल करते हैं हम लोग तो हमेशा देखना जो आप लोग का रोड होते हैं ना रोड एक साइड ऐसे ऊपर की तरफ उठा होता है ऐसे इंक्लाइन होते हैं दोनों साइड। तो आप लोग ये देख लेना ये क्यों किया जाता है क्योंकि जो कार जो है अगर हम लोग पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो जितना स्पीड से हम लोग जाएंगे ना तो उसको एक सेफ टर्निंग लेने के लिए उसको हेल्प किया जाता है ताकि कार जो है बाहर की तरफ ऐसे स्किड नहीं जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बैंक रोड हम लोग यूजुअली जो है पहाड़ी इलाके में ऐसे हम लोग बैंक रोड ऐसे बनाते हैं। ठीक है तो इसके लिए जो मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो हम लोग कितने मैक्सिमम स्पीड से जाने से कार सेफली टर्न कर सकेगा उसके लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो पहला पर देखो जब कार लेवल रोड में ऐसे होते हैं ना कार अगर ये कार ऐसे लेवल रोड में होते हैं तो कार का जो वेट था वो वेट होगा नीचे की तरफ वो होगा mg और रिएक्शन फोर्स होगा ऊपर की तरफ r। लेकिन अभी ये बैंक रोड है इसलिए क्या होगा ये जो रिएक्शन फोर्स था ये रिएक्शन फोर्स इनिशियली ऐसे था अभी ये थोड़ा सा क्या किया इनिशियली ऐसे था हॉरिजॉन्टली अभी थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया। तो इसलिए क्या होगा ये जो रिएक्शन फोर्स है इसका दो कंपोनेंट आएगा एक आएगा r cos थीटा दूसरा आएगा r sin थीटा। इसलिए इन दिस केस हमारे पास क्या होगा mg इक्वल टू आएगा r cos थीटा। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r जो है mg इक्वल टू हम लोग लिखेंगे mg इक्वल टू लिखेंगे r cos थीटा ये सपोज हो गया इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा हम लोगों के पास रिएक्शन फोर्स का ये है एक्सप्रेशन है r sin थीटा ये जो कंपोनेंट है ये कार को सेफली टर्न लेने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको ये जो है ये प्रोवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय centripetal force to the car is provided by the r sin theta component of normal reaction force।
इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, r मतलब यहाँ पे जो है रेडियस बोला गया है r, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सर्कुलर पाथ का सपोज रेडियस जो है ये सपोज यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक जो है रेडियस होगा r, तो ये हो गया आप लोग का सपोज सर्कुलर पाथ, तो यहाँ तक सपोज ये रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का, तो ये हो गया आप लोगों का mv स्क्वायर बाय r, और ये कौन प्रोवाइड कराएगा, r साइन थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। सपोज क्वेश्चन नंबर हो गया 2। तो अभी जो हमारे पास आता है यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इज ए वेलोसिटी ऑफ द कार टू मूव थ्रू द सर्कुलर टर्न सेफली, तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 जो है 2 को सपोज हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस तरफ आएगा आप लोग का r साइन थीटा, y आएगा r कॉस थीटा इक्वल टू आएगा mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू आप लोग आएगा यहाँ पे 1/mg। तो r कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का tan थीटा, ये आएगा आप लोगों का mm कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का v स्क्वायर बाई rg। तो फाइनल हम लोग क्या निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू rg tan थीटा, मतलब जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा वो आएगा आप लोगों का v इक्वल टू रूट ओवर rg tan थीटा। तो यही एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर द कार टू टेक टर्न सेफली ऑन अ बैंक्ड रोड, ठीक है। तो ये है आप लोगों का कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन ए बैंक्ड रोड, यहाँ पे लिखोगे कंडीशन फॉर और एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन ए बैंक्ड रोड, एक्सप्रेशन for maximum speed on a banked road, मतलब इतना स्पीड से अगर कार टर्न लेगा तो क्या होगा, कार सेफली वो टर्न ले पाएगा आराम से। तो यहाँ तो पॉज करके लिखो बच्चों। बच्चा आप लोगों ने लिख लिया। तो बच्चा आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग इस जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 23, नेक्स्ट और 1 या 2 क्लास हमने लेंगे इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर 24 और 25 में। इसके ऊपर जो 2 टॉपिक अभी है वो बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। तो उसके बाद हम लोग जो है वर्क एनर्जी पावर में मूव कर जाएंगे। तो आज तक आप लोगों को जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ है अच्छे से पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।